हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग विथ मी गौरव सिंह भदौरिया, योर रीजनिंग एजुकेटर। तो जैसा आपने थंबनेल पे देखा होगा, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरी जर्नी रही है इन क्लियरिंग आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन इन 2019 एंड मोर देन क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, वो क्लियर करने तक क्या मेरी जर्नी थी, कौन कौन से मैंने एग्जामिनेशंस दिए, क्या मेरी मिस्टेक्स थी जो विथ टाइम मुझे रियलाइज हुई, उन पे मैंने मेहनत करी, काम की एंड एज अ रिजल्ट आई वाज एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। ये पूरी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, राइट। तो कुछ टाइम पहले ऑलरेडी मैंने ऐसा एक सेशन किया था, बट बिकॉज अभी ऑलरेडी हमें पता है कि किस किस डेट को कौन सा एग्जामिनेशन है, बट फिर भी कहीं ना कहीं बीइंग ए स्टूडेंट मन में रहता है कि एक बार नोटिफिकेशन आ जाए तो तैयारी हम शुरू करते हैं, जो कि एक गलत अप्रोच है, राइट। आपको बहुत पहले से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी, बट स्टिल उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी आपने तैयारी नहीं शुरू की, अभी भी अगर आप तैयारी करना शुरू करते हैं देन आपको डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे, थोड़ा से नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा स्टडी करना होगा, क्योंकि वो गैप आपको कवर करना है, बट स्टिल इट इज डुएबल। एंड इन दिस ईयर 2024 में आप एग्जामिनेशन प्री एंड मींस दोनों क्लियर कर सकते हैं, अभी भी बहुत ज्यादा लेट नहीं है। सो आई थॉट कि एक बार फिर से मिलता जुलता सेशन, एक जर्नी में अपनी जो मेरी रही आपके साथ शेयर करूं, सो दैट आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, आपको थोड़ा बूस्ट मिले कि हाँ आप भी कर सकते हैं। एंड नो डाउट हर इंसान अगर सही डायरेक्शन में, सही आइडियोलॉजी के साथ, सही आदतों के साथ अगर प्रैक्टिस करे या तैयारी अपनी कंटिन्यू करे, तो कोई भी एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है जो वो क्लियर ना कर सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं 2018 से। अगर आप ये डेट देखेंगे 2018 का, ये मेरा स्कोर कार्ड है, राइट। कट ऑफ कितनी थी? 74, और मेरे कितने आए थे? 63। ये आपका एग्जामिनेशन है पीओ का, पीओ मेंस का है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कट ऑफ थोड़ी सी, मतलब अगर आप देखते हैं तो बहुत ज्यादा गैप नहीं है, बट हाँ फिर भी बिकॉज इस फेस में, अच्छा एक सेकंड, चलिए यहां से शुरू करते हैं। ये पहला एग्जामिनेशन है, प्री वाला दिखा देते हैं पहले आपको, राइट। तो ये आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है आर आर आईबीपीएस क्लरिकल का। कट ऑफ गई थी 71 और मेरे आए थे 79। तो ये जो फेस है 2018 की मैं बात बता रहा हूँ, लगभग 17 एंड में मैंने तैयारी शुरू की थी। तो 18 में मेरे, अगर आप देखेंगे, प्रीलिम्स काफी आसानी से मतलब क्लियर होने लगे थे। गाइडेंस अगर मैं बात करूं तो उस वक्त इतनी खास नहीं होती थी, ज्यादातर जो तैयारी हम करते थे आपको ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ही जाना पड़ता था। 17-18 की मैं बात बता रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस का उतना एक फैशन कह लीजिए या ट्रेंड कह लीजिए नहीं था। लिमिटेड क्लासेस होती थी, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो जनरली आपको ऑफलाइन ही जाना पड़ता। 17-18 में वहां पे उनका मेन टारगेट होता है कोर्स कंप्लीट करवाना। टाइम टाइम की बात है, प्रायोरिटीज की बात है, हमेशा चीजें सेम नहीं रहती, बट उस वक्त यही था। उसके बाद 3 महीने बाद कोर्स खत्म हुआ, आप सब अपने अपने खुद पे हैं, आपको क्या करना है। मॉक टेस्ट से रिलेटेड कोई अवेयरनेस नहीं था कि कितनी इंपॉर्टेंस है, मॉक टेस्ट देना क्यों जरूरी है, ये सारी चीजों का उस वक्त कमी थी। आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आते हैं स्कोर कार्ड पे। तो अच्छा खासा मैं आपको ये बोल रहा था, प्रीलिम्स लेवल की तैयारी हो चुकी थी, प्रीलिम्स मेरे क्लियर हो जाते थे, बात अटकती थी मेंस पे आके। मेंस में अगर आप देखते हैं तो ये स्कोर कार्ड है आपका एसबीआई का जूनियर एसोसिएट क्लरिकल का। यहाँ पे कट ऑफ कितनी थी देखिए, 104, और मेरे मार्क्स कितने आए थे? 79। तो यहाँ पे अगर आप गैप देखते हैं तो काफी ज्यादा था। तो कुछ मेंस एग्जामिनेशन देख के मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि यार, शुरू में हमें लगता है प्री 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 क्लियर हो जाए एकदम ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बट उससे कुछ खास काम नहीं होने वाला है। केवल प्री तो क्लियर करने से जॉब मिलेगी नहीं ना, प्री है, मेंस है, पीओ का एग्जामिनेशन है, तो इंटरव्यू भी है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा जो मेरे स्कोर कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जामिनेशन मेंस देने के बाद मुझे रियलाइज हुई, ये गैप देखिए कितना ज्यादा है, 20-24 नंबर का। तो वापस से मुझे एक रिविजिट करना हुआ पड़ा कि यार मेरी तैयारी है किस लेवल की, राइट। बहुत ज्यादा गैप का मतलब है बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत है, सिंपल सी चीज है। एंड आगे जाके आपको थोड़ा सा रियलाइज होता है कि यार केवल कट ऑफ क्लियर कर दिया 2-3 नंबर से वो भी सफिशिएंट नहीं है, राइट। वो भी मेरे ही स्कोर कार्ड में चीजें आपको दिखेंगी। तो जो भी मैं कह रहा हूं, ये बातें मैंने किसी से सुनी नहीं है, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस है जो मैं आपको स्कोर कार्ड के साथ रिलेट करके शेयर कर रहा हूं, राइट। तो यहां मुझे पता चलता है कि केवल मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना इतना आसान नहीं है। हमारा मेजर फोकस हमेशा प्री पे ही रहता है। जब तक वो क्लियर होता है, मेंस एग्जामिनेशन तैयार रहता है 20-15-20 दिन के बाद, तो आप उन 15-20 दिन में कितनी तैयारी कर लोगे?
तो ये विथ एग्जाम विथ टाइम आपको पता चलता है। उस वक्त चीजें अलग थी, आज चीजें कम है, आज अवेयरनेस ज्यादा है, गाइडेंस मेंटरशिप बहुत ज्यादा है। तो आपका ही इसमें फायदा है कि विथ टाइम मैंने जो गलतियां की हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आप वो गलतियां ना करें। और ये जो पूरा प्रोसेस है साल 2 साल का उस वक्त लग जाते थे, अब वो शॉर्ट करके 3 से 4 महीने की एक बार तैयारी, उसके बाद रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, देखिए फिर आपका एग्जामिनेशन कैसे नहीं निकलता है। एक और स्कोर कार्ड देखते हैं। ये आपका मेंस का एग्जामिनेशन तो है, ये भी मेंस का, ये पीओ मेंस जो हम बीच में देख रहे थे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे गैप कम होता नजर आएगा। केवल केवल अगर मैं देखूं 4 और 3 7 7 8 नंबर का गैप है। तो इस एग्जाम में और एसबीआई का जो एग्जामिनेशन में था, दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है स्कोर का। तो थोड़ा बहुत सेल्फ अवेयरनेस आने लगी थी कि केवल प्री क्लियर करके कुछ नहीं होगा, केवल मेंस क्लियर करके भी कुछ नहीं होगा। अगले स्क्रीनशॉट में हम देखेंगे तो धीरे धीरे वो चीजें इंप्रूव होती हैं, विथ टाइम होती है। लेकिन हाँ, एक दिन में जरूर नहीं होती, आपने सुना होगा, लेकिन एक दिन जरूर होती है अगर आप कंसिस्टेंट हैं उस चीज को लेके। यहां पे देखेंगे आप तो मुझे पता चलेगा कि भाई केवल मेन एग्जामिनेशन क्लियर करना सफिशिएंट नहीं है। ये आरआरबी पीओ 2018 का स्कोर कार्ड है। यहाँ पे आपके मेंस के मार्क्स प्लस इंटरव्यू दोनों के कंबाइन करके आउट ऑफ 100 जो आपको देते हैं वो है। आउट ऑफ 100 कितने हैं? 49.12। तो यहाँ आपने देखा पहले प्री क्लियर हुआ, फिर आपका मेंस गैप ज्यादा था, फिर गैप कम हो रहा है, फिर मेंस क्लियर होते ही इंटरव्यू आपने दे दिया, राइट। और भी बहुत सारे स्कोर कार्ड थे बट यही मेरे पास बचे हैं, बाकी इधर उधर हो गए। यहाँ पे सबसे ज्यादा दुख आपको होता है जब आप इंटरव्यू के बाद आपको पता चलता है दैट आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। फाइनली आते हैं 2019 में, फाइनल सिलेक्शन, एंड आउट ऑफ 100 58.22 मार्क्स आए। इस वक्त जो कट ऑफ थी लगभग 52-53, जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट था लगभग उतने उसके मार्क्स आए थे। तो काफी ज्यादा थे, कोई एकदम बाउंड्री वाला भी केस नहीं था, सफिशिएंटली हायर कट ऑफ से मार्क्स मैंने यहाँ पे लिए थे। तो ये पूरा प्रोसेस था, ठीक है। एक दिन में नहीं बट एक दिन जरूर होता है। अब अगर आपको राइट टाइम पे राइट गाइडेंस मिल जाए ना, तो ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और थी कि 19 से ही मैंने मतलब पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो मेरे पास टाइम थोड़ा कम रहता था। 19 में आते आते मेरी प्रैक्टिस हो चुकी थी, केवल रिवीजन चाहिए होता था। प्लस जीए सेक्शन की इंपॉर्टेंस हम आगे भी डिस्कस करेंगे, उस पर मुझे और मेहनत की जरूरत थी। ये मैंने एनालाइज किया था इस साल मतलब 18 में इन सारे एग्जामिनेशंस को देके। तो अगर थोड़ा सा अच्छा, ये मेरा सिलेक्शन किस में हुआ था? बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में मेरा सिलेक्शन हुआ था। लगभग 6 महीने मैंने वहां पे काम किया था, देन आई लेफ्ट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। ऐसा नहीं है कि वहां पे जॉब रिलेटेड कोई इशू था, कि रहने की, खाने की, पीने की, इनकी कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ भी नहीं थी, कुछ रीजंस थे, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको अभी बताया यही मैंने कंसाइजली शॉर्ट में लिख दिया है कि 17 एंड से लगभग तैयारी शुरू कर दी थी, 18 में फुल टाइम प्रिपेयर किया, 19 में फिर से एडटेक में मैं आ गया था, गाइडेंस थोड़ी बहुत मतलब पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया था, 19 में मेरा क्लियर हो गया था। अब अगर मैं समराइज करूं कि गलतियां मैंने क्या क्या की, पहली तो गाइडेंस की देखो कमी थी। ये पॉइंट आप नहीं कह सकते आज के टाइम पे 2024 में, अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप नहीं कह सकते कि सर गाइडेंस की कमी है। ये चीज रिजॉल्व हो चुकी है, ठीक है। कोई है ही नहीं है। अगर आप बात करें तो मैं खुद तो हुई हूं, मैंने काफी मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस किए हैं जहां पे आपको गाइडेंस रिलेटेड सारी चीजें प्रोवाइड हम करवाते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। पेड लेस इंपॉर्टेंस टू मॉक, ये प्रॉब्लम भी अब सॉल्व हो चुकी है। उस वक्त अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब तो मैं खुद हर सेशन में चिल्ला चिल्ला के आपको बोलता हूं भैया मॉक टेस्ट दो, देने जरूरी है, वहां से बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। मेंस लेवल के क्वेश्चन मैंने सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं की है, चाहे वो डीआई हो या पजल सेटिंग अरेंजमेंट हो, वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो चुकी है। ऑनलाइन कंटेंट बहुत सारा है, आप सर्च करिए, टॉपिक डालिए, वही उससे रिलेटेड 10 वीडियो आपके पास आ जाएंगे। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है, जो मतलब उस टाइम पे नहीं थी बट आज है। जीए सेक्शन मैंने अच्छे से तैयार नहीं किया, बट फिर से कंटेंट की कोई कमी नहीं है, अवेयरनेस की, गाइडेंस की, मेंटरशिप की कोई कमी नहीं है। रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के फैकल्टीज खुद आपको बोलते होंगे क्या जरूरी है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। दूसरा, बिकॉज मॉक टेस्ट मैंने इतने नहीं दिए थे, तो एक सिटिंग 3 घंटे की एक साथ देना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था इनिशियली जब मैं मेंस मॉक टेस्ट में जाता था, बिकॉज आदत ही नहीं है 1 घंटे में
परेशान हो जाते थे, स्क्रीन पे देखने की आदत नहीं है। फिर इंसान क्या करेगा, इधर-उधर देखेगा, इसकी स्क्रीन देखेगा, इसके कितने ग्रीन हो गए, कितने क्वेश्चंस कर लिए, आगे वाले बेंच के भी थोड़े बहुत दिख जाते हैं, तो आप जब तक इन्विजिलेटर आपको टोक नहीं दे कि भाई चेयर थोड़ी-सी अंदर करो या फिर अपनी स्क्रीन पे देखो, तब तक आप इधर-उधर देखने लगते हैं। मतलब माइंड डाइवर्ट होने लगता है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन तो हो नहीं रहे, आपको आदत नहीं है 3 घंटे स्क्रीन में देखने की। आदत क्यों नहीं है? क्योंकि मॉक टेस्ट आपने नहीं दिए। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मेंस के सफिशिएंट मॉक टेस्ट आपने दिए, मेंस के तो आप ये मान लो आप वीक में 1 भी दे रहे हो, अभी चलो मत दो, अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, बट उसके बाद आपने चलिए महीने में अगर 2 बार भी मेंस के मॉक टेस्ट दे दिए, प्रीलिम्स वाले दौर में, वो भी आपकी सफिशिएंट है, आपकी प्रैक्टिस रहेगी। तो ये गलतियां मैंने की जो आपको नहीं करनी है। इनका जस्ट उल्टा करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भाई गलती ये की कि मॉक टेस्ट ज्यादा नहीं दिए, सॉल्यूशन क्या है, मॉक टेस्ट अच्छे खासे नंबर में दो। मॉक टेस्ट की एनालिसिस पे स्पेशल फोकस हमें देना है, केवल मॉक टेस्ट देने से कोई फायदा नहीं है। जब तक 1 घंटे का मॉक टेस्ट हो, कम से कम आपका 1 डेढ़ घंटा जाएगा उसका एनालिसिस करने में। आप ध्यान देंगे कि कौन से नेगेटिव मार्किंग हुए, कौन सी सिली मिस्टेक्स की, नेगेटिव मार्किंग सिली मिस्टेक से ही हो रही है, कौन से क्वेश्चन आपने स्किप कर दिए, स्किप क्यों करे, उसकी गहराई में, उसकी डेप्थ में जाइए कि वो टॉपिक नया था, उसकी लैक ऑफ प्रैक्टिस थी या फिर कोई नई चीज पूछ ली जो आपने पढ़ी नहीं है, तो उसको रिविजिट करिए, उस टॉपिक को वापस से बेसिक से पढ़िए कि भाई सारी चीजें कवर होनी चाहिए। मेंस लेवल के सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अभी केवल कहने की बात नहीं है, मैं खुद कोशिश करता हूं कि हर वीक आपकी प्री और मेंस की साथ में तैयारी करवा सके। उससे रिलेटेड वीकेंड पे सैटरडे को मैंने मेंस के टॉपिक भी, डेटा सफिशिएंसी अभी पिछली वीक ही करवाया था, राइट। तो हम जब हमारे एंड पे तैयारी आपको हर चीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपका बस एक ही काम बनता है कि उन्हें आप प्रॉपर रिसीव करें पूरे डेडिकेशन और फोकस के साथ। तो ये ऐसे लूप होल्स थे जहां पे, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन उतनी जल्दी नहीं हो पाया जितना आज हो सकता था, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट। आज जो एडटेक्स का एनवायरमेंट है, जो सपोर्ट है, जो फैसिलिटीज है, जो कंटेंट मिल रहा है, उस वक्त जाहिर सी बातें नहीं था। आज के टाइम पे आप इजीली 3 से 4 महीने केवल तैयारी कर लो, उसके बाद कोई सा भी एग्जामिनेशन आ जाए, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, और एक ये जीए सेक्शन, डेली करंट अफेयर, डेली बेसिस पे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, मार्क्स भी इंप्रूव होंगे, हर चीज होगी। कंसिस्टेंट रहिए एंड पंक्चुअल रहिए, एक फिक्स टाइम टेबल फॉलो करिए, आपका अभी तक नहीं बनाया देन अभी आज आप ठान लो कि एक फिक्स टाइम टेबल, एक रूटीन हम बनाएंगे और डेली हम फॉलो करेंगे। जून अगर मैं बात करूं, ऑलरेडी हम फर्स्ट वीक में हैं, देखिए ठीक है, डेट्स आपको ऑलरेडी पता है, पूरा जून आपके पास है, जुलाई आपके पास है, अगस्त में आपके एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। तो अगर ये 2 महीने भी अगर आपने थोड़े से खींच लिए, बिकॉज अगर आप आज तैयारी कर रहे हैं तो आप थोड़े से पीछे तो देखो है हो, तो अगर बाकी लोग 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा उस गैप को कवर करने में, राइट। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अभी भी ऐसा नहीं है अगर आप आज तैयारी करते हैं तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल जैसा आपको पता है कुछ नहीं होता। बस आपके एफर्ट्स थोड़े ज्यादा लगेंगे, बिकॉज पहले आपने आराम कर लिया, अब आपको मेहनत करनी है, बट वो डुएबल है। तो गेम चेंजिंग सेक्शन जी होता है, यहां पे आपको स्पेशल फोकस देना होगा, जो मुझे थोड़ा सा लेट रियलाइज हुआ जब मेरे मेंस में मार्क्स कम रह जा रहे थे। तो मुझे पता चला यार यही एक सेक्शन है जिसकी वजह से मैं अटक रहा हूं, और यही एक सेक्शन है जो जो मेरी नैया है वो पार लगाएगा, एंड अल्टीमेटली वही हुआ। क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, ये मेरी उतनी ही तैयारी थी जितनी 18 में थी, 19 में थी, लेकिन जो थोड़े से मेरे अच्छे मार्क्स आए ओवरऑल, कट ऑफ से ज्यादा गए, उसके पीछे बड़ा रोल था आपका जीए सेक्शन का। तो इस पे आपको स्पेशल फोकस रखना है। कम से कम 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं, डेली बेसिस पे तैयारी करनी है। मंथली पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, इनकी इंपॉर्टेंस केवल रिवीजन की है, तैयारी की नहीं है, तो इनसे तैयारी मत करना, रिवीजन जरूर कर लेना, बेस्ट रहते। अब आपके लिए थोड़े से जो चीजें बोली है वही लिखी हुई एक्चुअली। टाइम टेबल नहीं है तो बना लो, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक्स को आपको इक्वल वेटेज देनी है, प्री और मेंस की तैयारी साइमल्टेनियसली करनी है। जीए सेक्शन को गलती से भी, सपने में भी हल्के में मत ले लेना, बिकॉज हमारा टारगेट केवल प्री क्लियर करना नहीं है, प्री के बाद मेंस भी है, मेंस के बाद इंटरव्यू भी है, पीओ एग्जामिनेशन में मॉक टेस्ट आपको रेगुलरली देने हैं, राइट। चलिए, तो अभी की मैं अगर बात करूं तो काफी अच्छे ऑफर्स, मैं इसको डिटेल में भी आपको बताऊंगा। सो जस्ट एक आप छोटा सा कोड अप्लाई करके GRV बड़े से डिस्काउंट्स ले सकते हैं इंडिविजुअल कोर्सेज पे, या फिर आप कंबाइंड पैकेज पे जाना चाहते हैं तो उधर भी। 2 कोर्सेज जस्ट अभी एकदम लेटेस्ट
स्टार्ट हुए हैं लाइव कोर्सेज आरआरबी पीओ क्लर्क से रिलेटेड एंड आईबीपीएस पीओ क्लर्क से रिलेटेड, जहां पे रीजनिंग सेक्शन विल बी टेकन बाय मी। मैं मेक श्योर करूंगा कि प्री आपका, मेंस आपका एकदम क्लियर हो। वन ऑन वन आपकी गाइडेंस रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि कोर्स खत्म हो गया उसके बाद आप कौन मैं कौन, नहीं। जब तक आपके हाथ में ऑफर लेटर नहीं आ जाता तब तक मैं आपके पीछे पड़ा रहूंगा कि अभी प्री है, प्री पे ध्यान देना है। मेंस के साथ साथ प्री हो गया, पूरा फोकस मेंस पे। मेंस हो गया तो इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी आपको लगे आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो जो आपकी मेंटरशिप है मेरे एंड से आपके लिए हमेशा रहेगी जब तक आपके हाथ में ऑफर लेटर नहीं आ जाता। अब आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर अभी तक आप वेट कर रहे थे कि हाँ नोटिफिकेशन आएगा, सोचेंगे, प्लान करेंगे, तो देखो उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि अभी भी इट्स नॉट दैट मच लेट। अभी भी अगर आप शुरू करें तो अभी भी आप रेस में हैं, राइट। अगर आपको कोई भी रेस जीतनी है तो पहली जरूरी चीज है कि आप रेस में पार्ट तो लें। अभी तक तो आप बाहर भीड़ में खड़े थे, बट अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं और आपको वो चीज समझ में आ रही है कि हाँ अभी भी ये चीज डुएबल है, तो पहली चीज है कि एक प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलना चाहिए। एक स्ट्रक्चर्ड वे में कोई भी ऐसा रैंडम टॉपिक उठा के यूट्यूब पे पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होता है। एक बार फाउंडेशन क्लियर करना जरूरी है, समझना जरूरी है। उसके लिए कहीं ना कहीं एक पेड कोर्स आपके लिए जरूर एक रिक्वायरमेंट साबित हो सकता है। उसके बाद रिवीजन करिए, कोई सा भी जो मन में आए टॉपिक उठाओ, यूट्यूब पे देखो। डेली सेशन, प्रैक्टिस सेशन छूट भी गए कोई दिक्कत नहीं है, बेस आपका क्लियर है। आप सैटरडे को संडे को कवर कर लेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना। लेकिन शुरुआती तौर पे फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना, कोर्स के स्ट्रक्चर को समझना, एक फ्लो में तैयारी करना, वो बहुत जरूरी है। तो रैंडम इधर उधर भटकने से अच्छा है एक डिफाइंड कोर्स आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। तो आप अभी भी इसमें एनरोल कर सकते हैं। एक ही क्लास हुई है अभी इसकी। टेक्स्ट बुक पे आप विजिट करेंगे, ये होम पेज है। सुपर कोचिंग पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये ओवरऑल बंडल्स हैं, पैकेजेस हैं। अगर आप इंडिविजुअल देखें तो मैं आपको इंडिविजुअल दिखा देता हूँ। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कोर्स दिख जाएगा। आईबीपीएस आरआरबी पीओ योद्धा बैच प्री प्लस मेंस लाइव कोर्सेज है। रेटिंग अगर आप देखेंगे तो ये आप ही की रेटिंग दी हुई है, कोई भी इसमें मतलब आपको देख ही सकते हो, ऑथेंटिसिटी वाला डाउट नहीं है, एकदम बच्चों ने ही इसे रेट किया है। तो ये आपका, अगर आप इंटरेस्टेड हैं सारी चीज़ें आप यहाँ पढ़ सकते हैं। बाय नाउ करेंगे तो चलिए यहाँ पे आप अप्लाई कूपन कर सकते हैं। सेविंग्स आपकी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। कोड आप यूज़ कर लीजिए GRV, एंटर करते ही लगभग 276 की आपकी सेविंग्स है, पहले थोड़ी कम थी। तो या तो आप 12 मंथ्स का ले सकते हैं या फिर आप 6 मंथ्स का ले सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट सूट करे। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे जो चीज़ें हैं, इंसान देखो भूल तो जाता नहीं है, रहेगा आपके साथ ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आगे आने वाले जो भी एग्जामिनेशन आप टारगेट करें वहां पर भी हेल्पफुल रहेगा कोर्स। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर करने में मैं सक्षम रहा हूँ, कोई भी डाउट बचा ना हो। बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है किसी से भी रिलेटेड, तो आप टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको बताया ही था, वहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप स्कैन कर सकते हैं या फिर आप सर्च कर सकते हैं, इस नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, सो ऐसे ही अलग अलग सेशन में रिलेटेड टू आपके आने वाले एग्जामिनेशन में मिलते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सेशन को शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं, टेक केयर एंड गुड बाय।